हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है, सभी को दंडवत प्रणाम। आज के सुंदर सत्र में जहां हम भगवत गीता 18 दिन में हम भगवत गीता को थोड़ा सा एरियल व्यू की तरह ही देख पा रहे हैं, क्योंकि हम अगर चाहें कि या सोचें कि हम 18 दिन में पूरी भगवत गीता सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो वो तो एक मनुष्य के बस में ही नहीं है। भगवत गीता तो हम चाहे रोज आजीवन पूरे समय भी पढ़ते रहें, तब भी जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार हमें उसमें कुछ ना कुछ ऐसा नया मिलेगा कि हमें लगेगा, अरे ये तो या हम पढ़े नहीं या हम समझे नहीं। तो हम केवल यही कर सकते हैं कि हम भगवत गीता को कभी जीवन से जाने ना दें। हमेशा भगवत गीता का अध्ययन नित्य करें, रोज करें। जैसे कि हम श्रीमद् भागवतम में आता है ना, नित्यम भागवतम सेवया। तो हम रोज भागवतम की सेवा करते हैं। रोज हम सुबह, प्रभुपाद ने कहा है 8 से 9 का टाइम भागवतम का है। सब चीजों को छोड़ के भागवतम में बैठ जाइए। और एक अच्छी चीज ये होती है कि उस समय में जो लोग वर्किंग हैं, जॉब पे जा रहे हैं, उनके पास अपने गाड़ियों में, मेट्रोज में लीड लगाकर चलते चलते सुनने का टाइम होता है। ज्यादातर ऑफिसेज देखिए 9 बजे के बाद ही स्टार्ट होते हैं, तो 8 से 9 का समय श्रीमद् भागवतम का है। इसी प्रकार दिन में 1 घंटा कोई भी जो भी आपको समय मिलता है, जैसे कि अभी हम फिलहाल इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, तो 1 घंटा कम से कम भगवत गीता को भी हमें अवश्य देना है डेली। और जब ये कार्यक्रम समाप्त हो जाते हैं, नहीं कोई प्रोग्राम चल रहा, तो स्वयं से करना है। वो साधना हमारी स्वयं रहनी चाहिए। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार हमें नया कुछ ना कुछ मिलेगा, है ना। तो हमने प्रभुपाद के साथ एक माला का जप किया, उसके बाद हमने गौर आरती की, और अब हम मंगलाचरण के द्वारा आज के सत्र को शुरू करेंगे। तो आप सब भी जुड़ जाइए हमारे साथ मंगलाचरण में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का फिर से एक बार स्वागत है इस सुंदर सत्र में, जहां हम आज भगवत गीता के 10वें अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। भगवान के ऐश्वर्यों को समझने जा रहे हैं। इस अध्याय को हम श्री भगवान का ऐश्वर्य या तो विभूति योग, दोनों ही नामों से जानते हैं। भगवान की इन विभूतियों को आज हम जानेंगे। इन विभूतियों के द्वारा हम भगवान को कैसे जान सकते हैं, उनके ऐश्वर्य को कैसे समझ सकते हैं, जबकि ये असीमित ऐश्वर्य है। हम में से किसी में इतना साहस या इतनी क्षमता नहीं है कि हम भगवान के ऐश्वर्य को समझ पाए। परंतु फिर भी भक्त के हृदय को समझते हुए, भक्त के भाव को अपने अंदर ग्रहण करते हुए हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम एक निष्ठ होकर, श्रद्धा पूर्वक, प्रीति पूर्वक हम इस आज के अध्याय का अध्ययन करें। एक विशेष बात जो इस अध्याय में है, वो है इस अध्याय के 4 श्लोक, 8, 9, 10 और 11, 10.8, 10.9, 10.10 एंड 10.11। इन 4 श्लोकों को हम चतुर श्लोकी गीता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन 4 श्लोकों में
भगवान ने पूरी भगवत गीता का सार कहा है। तो जो भक्त अ, याद करने की श्रृंखला में श्लोकों को याद करते चल रहे हैं, वो आज के अध्याय के विशेष श्लोक 10.8, 9, 10 और 11, और कृपा करके आप सभी इन चारों श्लोकों को याद करने का प्रयास करें। इन चार श्लोकों को याद करने से आपको भगवत गीता का सार समझ में आ जाएगा, उसका सार याद हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि 700 श्लोकों में से निकाल करके भगवान ने ये चार श्लोक हमें ऐसे दे दिए हैं जिन्हें हम चतुर्श्लोकी गीता कहते हैं, अर्थात चार श्लोकों में गीता का अध्ययन, गीता का सार। तो भगवान आ रहे हैं इतना सुंदर अध्याय लेकर अपने विभूति योग के साथ, अपने ऐश्वर्यों के साथ भगवान आज हमारे सामने समक्ष प्रकट होने जा रहे हैं। भगवान के दर्शन करने हैं, यदि जिसको भगवान की अनुभूति करनी है, भगवान को अपने सामने रखते हुए, उपस्थित देखते हुए भगवत गीता का पाठ्यक्रम चलाना है, तो एक बार भगवान का सुंदर पवित्र नामों का हृदय से उच्चारण कर तो करना ही पड़ेगा। तो आप सब भी जहां बैठे हैं भगवान के उच्चारण, उनके नामों का उच्चारण कीजिए, जिससे कि वो हमारे समक्ष उपस्थित रहे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान इतनी क्षमता दिए रखे कि हम इस सुंदर पाठ्यक्रम को सफलता पूर्वक आगे बढ़ाते चले जाएं। श्री भगवान उवाच, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः, यत्ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, किसको? अर्जुन को। क्या कहा? क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अब तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ हो। भगवान वो ज्ञान कहने जा रहे हैं जो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरे अब तक के बताए हुए ज्ञान में से सबसे उत्तम होगा। ऐसा क्या रहस्यमय ज्ञान भगवान बताने जा रहे हैं। और हमारा भाग्य देखिए कि हम यहीं बैठे बैठे अपने घरों में, अपने वर्क स्टेशन में, अपने ऑफिस में, जहां पर भी हैं इस समय, रास्ते में हैं, सड़क पे हैं, कोई मार्केट में होंगे, कोई काम में होंगे, कोई कहीं होंगे, कोई कहीं होंगे, लेकिन हम भगवान के उस उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने जा रहे हैं जिसके लिए अर्जुन जैसे महायोद्धा को कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र तक पहुंचना पड़ा। और इस सब का श्रेय हम सबके प्रिय हिज ग्रेस नाम अनिष्ठ प्रभु जी को, जिनके कारण हम भगवत गीता के सुंदर अध्ययन से जुड़ पा रहे हैं। तो नाम अनिष्ठ प्रभु जी का कोटि कोटि धन्यवाद। हरि बोल। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः, अहम आदिर्हि देवानां हर्षिणाम च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न ही महर्षिगण, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप। तो भगवान कहते हैं कि मेरे कारण को, क्योंकि मैं समस्त कारणों का कारण हूं, तो मेरे कारण को कोई नहीं समझता। मैं किस कारण से हूँ, मेरा क्या प्रयोजन है, मैं कहाँ हूँ, मैं कैसा हूँ, मुझे जान पाना, मेरे ऐश्वर्य को समझ पाना, ये किसी के बस का नहीं है। ये भगवान ने स्वयं यहाँ 10.2 में कह दिया है। तो हम चाह करके भगवान के संपूर्ण योग ऐश्वर्य को नहीं समझ सकते, परंतु हाँ, हम भक्त के हृदय से यदि चलेंगे, यदि भगवान में श्रद्धा रखेंगे, तो हम भगवान को जान भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे, और उनका धाम भी प्राप्त कर सके, उनका सानिध्य भी प्राप्त कर पाएंगे। तो अब हमें भाव डेवलप करनी, भगवान पे श्रद्धा रखनी है। चाहे श्रवण करते हुए आप आंखें खोल के करें, आंखें बंद करके करें, लेकिन चिंतन में, स्मरण में अब केवल श्री कृष्ण रहने चाहिए। सब तरफ से ध्यान को हटा लीजिए, कुछ भी और मत सोचिए। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित है और समस्त पापों से मुक्त है। तो कौन कौन चाहता है कि पापों से मुक्त हो जाए? जरा हैंड रेज कर दें एक बार। कौन कौन चाहते हैं आप में से? यदि आपके पास हमारे एडमिन्स ने आपको राइट्स दिए हैं, देखिए सारे हैंड रेज हो गए। हरि बोल। सब भगवान के भक्त है, सब आंखें गड़ाए बैठे हैं कि भगवान की जल्दी दर्शन हो। दर्शन देने भगवान कल आएंगे, इतनी आसानी से नहीं होने वाले दर्शन। कल आएंगे भगवान विराट रूप दिखलाने। तो हम सभी भक्त चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।
इतने अच्छे से भगवान के इस कथा को श्रवण करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सब पे आशीर्वाद बनाए रखे। तो भगवान कहते हैं कि जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, तो जितने हैंड रेज हुए हैं कृपया करके भगवान को अजन्मा यानी जन्मे नहीं है, वो प्रकट हुए हैं। अनादि यानी उनका कोई आदि भी नहीं है, कोई अंत भी नहीं है। अनंत अर्थात वो युगों युगों से आ रहे हैं, सृष्टियों सृष्टियों से आ रहे हैं और सृष्टियों सृष्टियों तक युगों युगों तक चलेंगे। समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानते हैं। वो मुझे मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होकर मुझे जान सकते हैं। तो अब आप इस बात पे आ जाएं कि यही है समस्त कारणों के कारण श्री कृष्ण, जिनको प्राप्त करने के लिए शायद हमारा मन वचन कर्म वाणी शरीर युगों युगों से इनके साथ साथ चला रहा है। थैंक यू सो मच। तो अब आप लोग अपने हैंड्स डाउन कर सकते हैं। थैंक यू। बीच बीच में प्रश्न भी आते रहेंगे ताकि आप सब प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अब तैयार हो जाएं। 10वां अध्याय आ गया है, कहीं ना कहीं आप काफी कुछ जान चुके हैं। छोटे छोटे प्रश्न आते रहेंगे, हम आपसे पूछते रहेंगे, आप चैट बॉक्स में उत्तर डालते रह कीजिए। सप्तऋषि गण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु यानी कि मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सभी जीव उनसे अवतरित है। तो भगवान ने चौथे अध्याय में क्या बताया था? दिव्य ज्ञान देते हुए भगवान ने समझाया था कि सबसे पहले मैंने भगवत गीता किसको दी थी? सूर्यदेव और विश्वान को। वहां से महाराज मनु के पास जो मनुष्य जाति के जनक हैं, उनसे महाराज इक्ष्वाकु के पास, और उनसे आगे यहाँ भी उन्हीं मानव जाति के मनु के बारे में बात हुई है। भगवान कहते हैं सप्तऋषि गण और उनसे भी पहले जो अन्य 4 महर्षि। तो सप्तऋषि गणों से पहले कौन 4 महर्षि थे? आपकी स्क्रीन पे नाम है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सनक सनातन सनक सनत सनातन और सनंदन। सनक सनत सनातन और सनंदन, ये 4 महर्षि मनु सॉरी कुमार, जिनको कि 4 कुमारों के नाम से जाना जाता है। इनसे संप्रदाय भी चलता है, कुमार संप्रदाय, है ना। तो ये उन महर्षियों की बात हो रही है। और उनसे पूर्व मनु यानी मानव जाति के पूर्वज, ये सब भगवान कहते हैं मेरे मन से अवतरित है। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज आई है, सप्तऋषियों के भी नाम दिए गए हैं। तो ये सप्तऋषियों के नाम भी आप नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। वशिष्ठ, कश्यप, अत्र्य, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज। तो ये 7 जिन्हें सप्तऋषि महर्षि जो है 7 जिन्हें सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र तथा भरद्वाज, ये सप्तऋषि। तो इन सबको भगवान ने सबसे पहले उनके मन से उत्पन्न करके ये ज्ञान प्रदान किया। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे इस योग से, मेरे इस ऐश्वर्य से पूरी तरह से आश्वस्त होता है। आश्वस्त मतलब जिसको कोई डाउट नहीं है, जिसको ऐसा नहीं लग रहा कि भगवान है या नहीं है, मैं डाउट करूं, मानूं ना मानूं, पता नहीं है कि नहीं है, अगर मैंने मान लिया है और कल को नहीं निकले तो क्या होगा। जिसको ऐसे डाउट्स नहीं है, जो पूरी तरह से आश्वस्त है, मतलब कॉन्फिडेंट है कि भगवान है और वो ही है। ही इज द सोर्स ऑफ ऑल सोर्सेज, ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, ही इज द रीजन ऑफ ऑल रीजंस। जो ये मानता है, भगवान कहते हैं वो मेरा अनन्य भक्त है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। तो अब आ रहे हैं 8, 9, 10 और 11, ये 4 श्लोक चतुर श्लोकी भगवत गीता, अत्यंत विशेष, अत्यंत हमारे लिए लाभप्रद और बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसे बिल्कुल मिस ना करें, अच्छी तरह इनको हमें आज सुनना है, चारों श्लोकों को याद करना है, कंठस्थ करना है, इनका बार बार उच्चारण करना है, और इनका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा जो तात्पर्य दिया गया है वो अवश्य पढ़ना है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तो मैं बीच में रोकूंगी नहीं, पहले चारों का उच्चारण कर देती हूँ, फिर दोबारा आपके साथ पढ़ लूंगी। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता।
मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजन्तमः नाश्यामि आत्मभावस्त ज्ञानदीपेन भास्वता। हरि बोल। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। भगवान का ऐश्वर्य देखिए, भगवान का रूप देखिए, कितना सुंदर भगवान का रूप है। ये चतुर्भुज रूप, ब्रह्मांड निकल रहे हैं भगवान के रूप छिद्रों से। और ऊपर देखिए कृष्णा अपने द्विभुज रूप में भी खड़े हुए हैं, है ना, जिनसे फिर आगे विस्तृत होकर के महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और कारणोदक्षाई विष्णु भी आते हैं। सॉरी, क्षीरोदक्षाई विष्णु भी आते हैं। भगवान पहला ज्ञान, रहस्यमय ज्ञान हमें बता रहे हैं कि मैं ही समस्त कारणों का कारण हूं। उद्भूतित सब कुछ मुझसे है, चाहे भौतिक है चाहे आध्यात्मिक है। और जो इस तथ्य को जान लेगा कि भौतिक और आध्यात्मिक जगत यानी दोनों सृष्टियां मुझसे उद्भूतित हैं, वो पूरी तरह से प्रेम के साथ, हृदय के साथ मेरी पूजा में लग जाएगा। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। श्री प्रभुपाद की जय। जैसे हमारे गुरुदेव श्री प्रभुपाद हैं, ऐसे शुद्ध भक्तों के विचार भगवान कहते हैं मुझ में वास करते हैं। ऐसे भक्त क्या करते हैं, अपना समस्त जीवन भगवान कहते हैं मेरी सेवा में लगाते हैं और एक दूसरे से मेरी बातें करते हुए, मेरे विषय में चर्चाएं करते हुए आनंद और संतोष का अनुभव करते हैं। तो जैसे हम देख पा रहे हैं श्रील प्रभुपाद कितने प्रसन्न नजर आ रहे हैं। ऐसा क्या कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद की वो इतने प्रसन्न हैं, जानना चाहेंगे आप? क्यों श्रील प्रभुपाद इतने प्रसन्न नजर आ रहे हैं इस पर्टिकुलर पिक्चर में? आइए जानते हैं। एक सेकेंड, चलिए जानते हैं। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, हरि बोल, हरे कृष्णा। कितना सुंदर प्रभुपाद का कीर्तन, प्रभुपाद नृत्य कर रहे हैं, प्रभुपाद आत्मविभोर हो रहे हैं, भगवान के लिए नृत्य करते हुए कितने खुश नजर आ रहे हैं प्रभुपाद। देखिए ये है शुद्ध भक्त के भाव। भगवान का नाम लेते हुए प्रभुपाद को कुछ याद नहीं आ रहा, कैसे आत्मविभोर होके नाच रहे हैं वो, फूलों की वर्षा कर रहे हैं भक्तों के ऊपर। हरि बोल, हरि हरि बोल। प्रभुपाद कहते हैं मेरे शुद्ध सॉरी भगवान कहते हैं मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं।
अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित करते रहते हैं और एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हुए, मेरे विषय में बातें करते हुए संतोष का आनंद करते हैं। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि प्रभुपाद कितने संतोष में थे, कितने आनंद में थे। क्यों? क्योंकि वो भगवान की कथा कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। तो यही एक शुद्ध भक्त का भाव है। शुद्ध भक्त कभी भी किसी अन्य प्रजल्पा में कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। शुद्ध भक्त को क्या चाहिए? भगवान का कीर्तन, भगवान के नामों का जप, उसी में शुद्ध भक्त प्रसन्न रहता है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामुपयान्ति ते। भगवान कहते हैं, जो मेरी प्रेम पूर्वक, जो भी भक्त प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं और उसमें निरंतर लगे रहते हैं, मतलब एक तो है कि भगवान की पूजा करना, भगवान को याद करना, एक है भगवान की निरंतर सेवा करना। जैसे कि हमारे हिस कृष्ण नामनिष्ठा प्रभु जी कर रहे हैं, निरंतर भगवान की सेवा कर रहे हैं। अपने जीवन में शायद वो और कुछ भी नहीं करते, केवल और केवल भगवान की सेवा करते हैं। कभी प्रत्यक्ष रूप से, कभी उनके चिंतन में है, कभी मंदिर बनाने की टेंशन, कभी कितने लोग भगवत गीता से जुड़ गए। मतलब उनके 24 घंटे में शायद एक क्षण भी ऐसा नहीं आता होगा जिसमें वो भगवान को याद ना करते हो। जैसे परम पूजनीय गुरु महाराज, जो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जब उनके वीडियोस अभी पिछले साल बहुत सारे उनके वीडियोस आए भगवान के धाम जाने के बाद, तो उन वीडियोस में से एक वीडियो आया जिसमें कि महाराज जी नींद में जो है वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनको ऐसे करके चवर झुला रहे हैं, फिर धूप दिखा रहे हैं। तो सोचिए एक शुद्ध भक्त का भाव कि वो हम लोग कैसे कैसे सपने देखते हैं, उल्टे सीधे ये वो, क्योंकि सोने से पहले सोने के बाद हमारे माइंड में पता नहीं क्या क्या होता है। भक्त के भाव में नींद में भी भगवान है। तो ये है एक भक्त का शुद्ध भाव, शुद्ध भक्त का शुद्ध भाव। जो लोग प्रेम से मेरी सेवा निरंतर करते हैं, भगवान कहते हैं मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सके। तो अब इससे हमें एक बात और समझ में आती है कि भगवान का लक्ष्य क्या है। भगवान का लक्ष्य है कि मेरे भक्त वापस मेरे पास आ जाए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मेरे शुद्ध भक्त मुक्त हो जाए और मेरे पास वापस है। तो भगवान कहते हैं जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करेगा उसको मैं अपने धाम वापस ले जाऊंगा, जिससे कि उसको बार बार इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में ना पड़ना पड़े। चौथा श्लोक चतुर्श्लोकी गीता का। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो आप इसको मीटर में भी रीड कर सकते हैं। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करता। किनके हृदयों में? शुद्ध भक्तों के। और ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान को दूर करता। तो इन 4 श्लोकों में हमने क्या पढ़ा, समझ लेते हैं एक बार फिर से। चतुर्श्लोकी गीता है, इंपॉर्टेंट है। पहले में भगवान ने कहा कि भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृतियों का स्वामी मैं हूं। जो इस बात को समझ लेते हैं वो पूरी तरह से मेरी भक्ति में तत्पर हो जाते हैं। फिर भगवान ने कहा कि जो लोग मेरी, जिनके विचार मुझ में वास करते हैं, अर्थात जो मेरी बातें करते हुए सदा प्रसन्न रहते हैं, जो लोग मेरे विषयों में चर्चाएं करते हुए सदा प्रसन्न करते हैं, ऐसे लोग मेरे भक्त हैं। इसको फिर से देखेंगे वीडियो को एंड में एक बार। तीसरे में भगवान ने कहा कि प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने वाले लोगों को मैं ऐसा ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकेंगे। और चौथे में भगवान ने क्या कहा कि उन पर विशेष कृपा करते हुए मैं उनके हृदय के सारे अज्ञान को ज्ञान के प्रकाश से चेंज कर देता हूँ, अज्ञान को हटा देता हूँ, ज्ञान के प्रकाश को बढ़ा देता हूँ। हरि बोल। अब अर्जुन भगवान के बारे में इसको देखने के बाद, भगवान के इस ऐश्वर्य को समझने के बाद, देखिए अपना भाव कैसे रख रहे हैं। अर्जुन कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवमजं विभुम। परम ब्रह्म, आप परम ब्रह्म हैं। परम धाम, आप परम धाम हैं। परम पवित्रम, आप पवित्रम परम लिखा है, मतलब आप परम पवित्र हैं। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देव मजम विभुम, अर्थात कौन है आप? आप नित्य हैं। शाश्वत है मतलब आप एटर्नल हैं। आप दिव्य हैं, दिव्य लिखा है ना। दिव्यम आदि देव मजम, आप आदि पुरुष हैं, आप अजन्मा हैं और आप महानतम हैं। आगे क्या कहते हैं? आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देव ऋषि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे।
नारद असित देवल और व्यास, लिखा है ना, आहुस्ताव ऋषय सर्वे देव ऋषि नारद, जितने भी देव ऋषि हैं नारद जी हैं। आगे असितो देवलो व्यास, असित देवल व्यास, इन सब ऋषियों के द्वारा आपकी इस परम सत्य के जो अनुरूप है, जो अनुभूति है, उसकी पुष्टि की गई है। और अब आप स्वयं भी मुझे ये सब बता रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात अर्जुन ने कह दी कि प्रभु आप ही तो परम धाम है, आप ही परम भगवान है, आप ही सबकी शरण स्थली है, दिव्य है, नित्य है, सनातन है, अनादि है, अनंत है। नारद देव ऋषि, बड़े बड़े, जो सबसे बड़े ऋषि कौन है? नारद जी। जब हम गुरु परंपरा में आते हैं तो भगवान ने किसको ज्ञान दिया? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी के शिष्य कौन हुए? नारद जी। नारद जी से व्यास देव जी। तो ये सब आपका गुणगान करते आ रहे हैं, और ये सब ऋषि जो गुणगान करते आ रहे हैं, कितनी बड़ी बात है कि आप मुझे स्वयं वो ज्ञान बता रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, हमें इन्हें ध्यान पूर्वक समझना है। सर्वमेतद्रिदं मन्ये यन्मा वदसि केशव, न हि ते भगवन्त व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। श्री कृष्ण को कहते हैं अर्जुन कि आपने मुझसे जो कुछ भी कहा उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूं। हे प्रभु, न तो देवता गण न असुर गण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही ने अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। अर्थात आप ही हैं जो स्वयं को समझ सके, हम सब नहीं समझ सकते। आपने जो भी कहा मैं उसको 100% सच मानने को तैयार हूं, क्योंकि आपके इस ऐश्वर्य की, आपकी इस असीमित शक्ति की कोई और व्याख्या नहीं कर सकता, ना तो देवता, ना तो असुर, ना तो सुर, कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो समस्त कारणों के कारण हैं, सबके स्वामी हैं, सबके हितैषी हैं, देवों के देव हैं, ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। तो केवल आप ही स्वयं को जान सकते हैं। ब्रह्मा जी ने क्या कहा है ब्रह्म संहिता में भगवान के लिए? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी कहते हैं आप ही समस्त कारणों के कारण हैं। और अर्जुन क्या कह रहे हैं? आप ही सबके उद्गम हैं, प्राणियों के स्वामी हैं, सब कुछ हैं, परम धाम है, परम ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, परम धाम है, परम पवित्र हैं, परम भगवान है। तो देखिए कैसे महानतम लोग भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और कैसे आपको जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें, क्योंकि आपके विषय में सुनकर मैं कभी तृप्त नहीं होता। जितना आपके बारे में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। अर्जुन कह रहे हैं कि किस किस रूप में आपको ध्याऊं, कैसे समझूं, क्या करूं, मैं समझ नहीं पा रहा। बुद्धि अर्जुन की अब भाग रही है, भगवान को कैसे समझें, कैसे स्मरण करूं आपको? आप तो स्वयं ही केवल स्वयं को समझ सकते हैं, मैं आपको कैसे समझूं? मैं तो आपके बारे में जितना सुन रहा हूं उतनी मेरी प्यास बढ़ती जा रही है। सच कहें तो अभी जो हमने ये 4 श्लोकों में भगवत गीता को समझा, कहीं ना कहीं हम सबका मन इस समय विचलित हो रहा होगा कि कैसे जाने भगवान कैसे ऐश्वर्य को। तो शांति बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए, कल भगवान अपना विराट रूप दिखलाएंगे। बहुत सुंदर कल का अध्याय है, भगवान अपना रूप दिखलाएंगे। भगवान की शक्तियों को कल हम अपने सामने हम देखेंगे, जो अर्जुन ने वहां देखा था वो हम कल स्वयं देखेंगे। बहुत सुंदर अध्याय है कल का। तो भगवान क्या कहते हैं? अब भगवान अर्जुन की जिज्ञासाओं को थोड़ा सा शांत करने जा रहे हैं। जैसे हम विचलित हो रहे हैं ना अर्जुन की तरह, अर्जुन तो बहुत ज्यादा विचलित हुए होंगे, उनके तो सामने कृष्ण थे। हम तो अभी बैठे बैठे विचलित हो रहे हैं। तो इसलिए थोड़ी सी जिज्ञासा को शांत करने, देखिए भगवान हमें अपनी शक्तियों का एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाने आए। भगवान कहते हैं आदित्यों में मैं विष्णु, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं, वेदों में साम वेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मैं मन हूं, जीवित प्राणियों में मैं उनकी जीवन शक्ति हूं, रुद्रों में मैं शिव। बताइए, अब जो भी किसी भी कैटेगरी की सर्वोच्च पीक है ना, वो भगवान है। आदित्यों में भगवान ने स्वयं को विष्णु कह दिया है, सितारों में स्वयं को चांद कह दिया है, वेदों में सबसे सुंदर वेद साम वेद है, वो भगवान है। देवताओं के राजा कौन है? इंद्र, वो भगवान है। इंद्रियों में सबसे कठिन इंद्रिय मन, वो भगवान है।
हम जीवित ना रहें यदि हमें प्राण शक्ति ना हो, तो हमारी प्राण शक्ति कौन है? वो भी भगवान है। रुद्रों में शिव हूं, यक्षसों और राक्षसों में कुबेर हूं, पुजारियों में बृहस्पति, जनरल स्कंद हूं, जलाशय में सागर, साधुओं में भृगु, ध्वनि में कंपन और ओम शब्द। सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र ओमकार। हर मंत्र की शुरुआत ओम। मेरे पिताश्री का भी नाम ओम है। इतना सुंदर नाम है ना। ध्वनि कंपन में ओम, पवित्र नामों के जप में त्याग। अब पवित्र नाम का जप जो हम करते हैं उसमें भगवान ने स्वयं को त्याग क्यों कहा? ये त्याग ही तो है। पवित्र नाम का जप जो हम करते हैं, कितनी चीजों को छोड़ करके हम नाम जप करने बैठते हैं। तो हमारी नाम जप के पीछे जो हमारी त्याग की भावना है वो श्री भगवान। अचल चीजों में मैं हिमालय हूं, जो ना हिलने वाला हूं। सबसे स्थिर इस पृथ्वी पर कौन है? हिमालय, जो नहीं हिलता। भगवान कहते हैं अचल चीजों में मैं हिमालय हूं। वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ, देवताओं और ऋषियों में मैं नारद हूँ, और देवताओं के गायकों में मैं चित्ररथ हूँ। पुरुषों में मैं सम्राट हूँ, हथियारों में मैं वज्र। सबसे ज्यादा शक्तिशाली हथियार कौन सा है? वज्र, जो कि इंद्र, जो देवताओं के राजा के पास था। गायों में भगवान की सबसे सुंदर और सबसे प्रिय गाय सुरभि। प्रोक्रिएटर्स में मैं क्यूपिड यानी कि कंदर्प हूँ। कुछ नहीं भी समझ में आएंगे क्योंकि ये डायरेक्ट गूगल ट्रांसलेशन होती है ना, तो कई बार हमें भी समझ में नहीं आता। सांपों में वासुकी, नागों में अनंत, जलीय देवताओं में वरुण हूँ, पूर्वजों में अर्यमा। जो पूर्वजों की देवता है उनको अर्यमा कहा जाता है, तो उनके देवताओं में भगवान जो उनके देव हैं अर्यमा, भगवान कहते हैं स्वयं में। कानून बनाने वालों में यमराज हूँ। सबसे बड़ा कानून कौन बनाते हैं? यमराज। जो सबसे बड़ा न्याय करते हैं, सबसे बड़े न्यायाधीश कौन है? स्वयं यमराज। जिसने जो गलत किया, जिसने जो ठीक किया, उसका सारा अकाउंट कहाँ मेंटेन होता है? यमराज जी के ऑफिस में। तो भगवान कहते हैं सबसे बड़े कानून बनाने वाले का यमराज है, तो मतलब मैं यमराज हूं। दैत्यों दानवों में प्रहलाद। हरि बोल। राक्षस कुल में एक ऐसे राक्षस जो भगवान के भक्त थे, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज, भक्तराज प्रहलाद महाराज। भगवान कहते हैं देवताओं दैत्यों में मैं, दानवों दैत्यों में मैं प्रहलाद। वश में करता है कौन? समय। तो भगवान कहते हैं वश करने वालों में मैं समय। पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़, शोधकों में हवा, मछलियों में शार्क, नदियों में गंगा, रचनाओं में शुरुआत, अंत और मध्य। जब हम कोई रचना करते हैं तो उसकी या तो एक शुरुआत होती है, या तो अंत होता है, या तो उसका मध्य होता है। वो तीनों ही भगवान कह रहे हैं मैं। विज्ञानों में मैं आध्यात्मिक विज्ञान, यानी जितनी तरह की हम नॉलेज गेन करते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में आके, उनमें से भगवान कोई नहीं है। भगवान तो स्पिरिचुअल नॉलेज है। लॉजिशियंस में मैं सम्यक सत्य हूँ। मतलब जो एक लॉजिक लगाने वाली बात हुई, जिसमें कि हम कोई तर्क देते हैं, उन तर्कों वितर्कों में मैं सत्य हूँ। महिलाओं में मैं प्रसिद्धि, भाग्य, भाषण, स्मृति, बुद्धि, विश्वास और धैर्य हूँ। तो जितनी भी माता जी अभी बैठ करके इस कार्यक्रम का भाग बनी हुई हैं, जो भी माताएं भगवद गीता सुन रही हैं, उनके लिए सबसे सुंदर सेंटेंस आ गया है। हम महिलाओं की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि हम प्रसिद्धि प्रिय होती हैं, और हमारी प्रसिद्धि जल्दी भी होती है। एक पुरुष और एक महिला में हमेशा महिला की प्रसिद्धि जल्दी होगी और ज्यादा होगी। तो हमारी प्रसिद्धि कौन है? स्वयं श्री कृष्ण। हमारा भाग्य, महिला हमेशा अपने भाग्य से पहचानी जाती है, तो महिला का भाग्य कौन है? श्री कृष्ण। तो कभी अपने भाग्य को हम आज के बाद कोसेंगे नहीं, क्योंकि हमारा भाग्य तो श्री कृष्ण है। कैसे कोस सकते हैं कि मेरे भाग्य ने मुझे ये नहीं दिया? आज के बाद कभी भाग्य को नहीं कोसना है, क्योंकि हमारे भाग्य कौन है? श्री कृष्ण है। महिलाओं का भाषण, महिलाएं मधुर भाषिणी होती हैं, तो हमारी जो भाषा है वो कौन है? श्री कृष्ण। स्मृति, बुद्धि, विश्वास और धैर्य। महिलाओं की स्मृति कितनी अच्छी होती है। सबके बर्थडेज याद, घर के भी, फ्रेंड्स के भी, रिलेटिव्स के भी, सबके बर्थडेज याद, सबकी एनिवर्सरीज याद। अपनी एनिवर्सरी तो याद है, बाकियों की एनिवर्सरीज भी याद है। बच्चों के बर्थडेज याद, बच्चों के बच्चों के बर्थडेज भी याद, उनकी एनिवर्सरीज भी याद, रिटायरमेंट की डेट्स भी याद। सारी डेट्स हम लोगों को कंठस्थ होती हैं, टिप्स पे याद होती है। तो इस स्मृति के पीछे कौन है? ये स्मृति है श्री भगवान। हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होती है। हमारी बुद्धि कौन है? श्री भगवान। हमारा विश्वास और हमारा धैर्य, अपने परिवार के प्रति, अपने पति के प्रति, संतान के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति महिला कितनी सशक्त होती हैं। धैर्य होता है उनमें। सबसे बड़ी क्वालिटी धैर्य। जो जितनी पेशेंस एक फीमेल रख सकती है, उतनी पेशेंस एक मेल कभी रख ही नहीं सकता।
तो हमारे स्त्रियों के, महिलाओं के ये विशेष गुण, प्रसिद्धि, भाग्य, भाषण, स्मृति, बुद्धि, विश्वास और धैर्य, श्री भगवान है। हरि बोल। भजनों में मैं साम हूँ, कविताओं में गायत्री हूँ, महीनों में सबसे सुंदर महीना मार्गशीर्ष, ऋतुओं में सबसे सुंदर ऋतु बसंत, चीटर्स में मैं जुआ हूँ। छलने वालों में भगवान स्वयं को जुआ कहते हैं। बलवानों का मैं बल हूँ, वृष्णिवंशजों में मैं वासुदेव हूँ, और पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। भगवान ने कह दिया अर्जुन को। अब अर्जुन इस बात पे कितने प्रफुल्लित हो गए होंगे कि अरे वाह, भगवान ने तो पांडवों में स्वयं को अर्जुन कह दिया। साधुओं में मैं व्यास हूँ, विचारकों में उसेना हूँ, पनिशमेंट्स में मैं रॉड ऑफ चस्टाइसमेंट हूँ, और जीतने वालों में मैं मोरालिटी हूँ, और सीक्रेट्स में मैं शांति हूँ, यानी कि रहस्यों में मैं मौन हूँ। सबसे बड़ा रहस्य क्या होता है? मनुष्य की मौन रहे। अगर हम मौन रहेंगे तो रहस्य बाहर कैसे आएगा? तो रहस्यों में मैं मौन। यहाँ चित्रों के द्वारा ये सारी क्वालिटीज दिखाई गई है। आप देख सकते हैं, सिंहों में जैसे बताया मैं पशु हूँ, नाग दिखाए गए हैं, सर्पों में मैं वासुकी हूँ, नागों में अनंत हूँ, हाथियों में ऐरावत हूँ, घोड़ों में उच्चश्रवा हूँ, या आप बाकी के पढ़ भी सकते हैं। रुद्रों में शिव हूँ, ऋषियों में नारद हूँ, है ना, गुरुओं में बृहस्पति हूँ। सारे चित्र आपको दिखाए गए। यही नहीं अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक हूँ, बीज हूँ। ऐसे चर और अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। ऐसा कोई नहीं है इस जगत में। भगवान खुद कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा। भगवान स्वयं की विशेषताएं बता रहे हैं कि मैं सृष्टि का जनक हूँ, बीज भी मैं ही हूँ और पालन करता भी मैं ही हूँ। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा वो तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। ये तो एक ग्लिम्स है, एक किरण है, एक अंश है। वो तो संपूर्ण ज्वाला और अग्नि के समान है। ये जो कुछ हमने अभी पढ़ा छोटा मोटा, ये तो एक स्फुलिंग है, अग्नि की एक चिंगारी के बराबर है। वहां तो कितने अनंत हैं, कितने इनफाइनाइट है। हम ऐसे थोड़ी ना एक चैप्टर पढ़ के समझ जाएंगे। हरि बोल। भगवान के सुंदर दर्शन, वो भी राधा रानी के साथ। इतना सुंदर रूप, कितना मधुर, कितना सौम्य रूप है, और कितनी सुंदर राधा रानी मंद मंद मुस्कुरा रही है। हरी हरि बोल। स्लाइड बनाने वालों को भी कोटि कोटि धन्यवाद देना मत भूलिए। आपके लिए उन्होंने इतनी सुंदर सुंदर स्लाइड्स बनाई हैं। यद विद्धि भूतिमस्तत्त्वं श्रीदुर्ज अर्जितमेव वा तत्तदेवागच्छ त्वं मम तेजो अश संभवम्। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज का एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत। ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये तो एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। एक जैसे अग्नि का छोटा सा एक ऐसे निकलने वाली, क्या कहते हैं ना, स्पार्क को स्फुलिंग स्पार्क होता है। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्याममिदं कृत्स्नम् एकांक्षेन स्थितो जगत्। हे अर्जुन, इस सारे विषाद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तुम्हें क्या आवश्यकता है? तुम इतना कुछ समझ रहे हो, बस इतना समझ लो कि मेरे एक अंश मात्र पर ये संपूर्ण ब्रह्मांड टिका हुआ है। हरि हरि बोल। तो जिसने ये समझ लिया उसके लिए जानने योग्य और बचा क्या? सारा ज्ञान तो हमें मिल गया यदि हमने ये जाना तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं हमें कि भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। जो भी कुछ है चर या अचर इस जगत में, इस सृष्टि में, भगवान क्या करते हैं? भगवान अपने अंश के हिसाब से एक छोटे से कण बनकर भी हमारे अंदर आ जाते हैं, और इतने बड़े भी हैं कि अपने एक अंश पे संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करके रखते। तो सबसे छोटे, लघुत्तम से भी लघुत्तम और बड़े से भी बड़े श्री कृष्ण, और कुछ नहीं। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनो को एकाग्र करते हैं, अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक संख्या 8 से 11 तक, यानी कि चतुश्लोकी गीता में श्री कृष्ण की भक्ति और पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है।
तो भगवान कैसे सब चीजों को धारण करते हैं, कैसे भगवान एक शुद्ध भक्त के हृदय में प्रवेश हो जाते हैं, कैसे भगवान सृष्टियों को चलाते हैं, कैसे भगवान ये सब कुछ कर पाते हैं, ये तो केवल भगवान ही जानते हैं। इस रहस्य को जान पाना हम में से किसी के बस का नहीं है ना। बहुत सुंदर, कोटि कोटि धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, स्वागत है आपका। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम धन्यवाद। और ये थोड़ा सा बच रहा है प्रभु जी, ये और श्रवण कर लेते हैं माता जी से। जी। तो इस अध्याय की समरी को समझ लेते हैं। इस अध्याय में हमने क्या क्या सीखा। पहले से 7वें श्लोक तक हमने सीखा कि श्री कृष्ण अनजाने और सभी के स्रोत हैं। शुद्ध भक्ति भगवत गीता होना चाहिए, भागवत गीता लिखा है। भागवत हमारा भागवतम के लिए आता है और भगवत गीता के लिए भगवत आता है। कई लोग बोलने में भी इसके उच्चारण में इसको भागवत गीता कह देते हैं। तो ये भागवत गीता नहीं है, भगवत गीता है। और जो भागवतम है, श्रीमद् भागवतम, वो भागवत बड़े आ की मात्रा के साथ आएगा, तो इसको विशेष करके ध्यान रखें। तो यहाँ पर भी एक मिस्टेक है। शुद्ध भक्ति यानी भगवत गीता का सार, जो हमने 8वें से 11वां श्लोक चतुर्श्लोकी गीता में पढ़ा। अर्जुन ने श्री कृष्ण को सर्वोच्च पद पर स्वीकार किया, कहा 12वें से 18वें श्लोक में। और फिर 19 से लेके 42 तक भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। ये सब हमने पढ़ा। लेकिन इस अध्याय से आगे जाने से पहले और इसको क्लोज करने से पहले हम एक बार पीछे चलेंगे और प्रभुपाद का वो सुंदर कीर्तन एक बार और देखेंगे, जिससे कि हम शुद्ध भक्ति के साथ इस अध्याय को समझ पाए, सीख पाए और अपने मन में प्रभुपाद की इस छवि को बिठा पाए। आइए सब मिलके प्रभुपाद के साथ एक बार फिर से हरे कृष्ण कीर्तन का लाभ उठाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्णा श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हमारा अध्याय संपूर्ण होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन भक्तों ने इन अध्यायों में, इन मंत्रों में, इन श्लोकों में भगवान के सुंदर रूप को, उनकी इस ऐश्वर्य की अनुभूति को प्राप्त किया, उन सब वो सब बधाई के पात्र हैं। और इसी प्रकार हमें भगवान की भक्ति से जुड़े रहना है, भगवत गीता के इन पाठ्यक्रमों को पढ़ते रहना है। यदि कहीं ये श्रृंखला टूट भी जाए तो भी हमें अपने से, स्वयं से इन श्रृंखलाओं को अब टूटने नहीं देना। यही भगवान के प्रति, गुरु के प्रति हमारा भाव होना चाहिए। तो हम वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ आज के अध्याय को समाप्त करेंगे और इसके बाद जिनके भी क्वेश्चंस हैं उनके क्वेश्चंस लेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की की जय।
शील प्रभुपाद महाराज जय। आप सभी सुंदर भक्तों की जय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। हरि बोल। धन्यवाद। हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन महामंत्र के जनक जय। स्वामी प्रभुपाद की जय।